आरक्षण ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत के सामाजिक इतिहास का वो अध्याय है जिसमें वंचना भी है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी है और बराबरी का सपना भी। लेकिन अब सवाल सड़कों पर है। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठी। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था की मांग उठाई। यूजीसी के इक्विटी नियमों को लेकर भी विरोध सामने आया और अब वही बहस लखनऊ तक पहुंच गई है। 80 साल के संविधान ने हमको कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और जो था वो तीन के छीना जा रहा है। पहले किले छीने, गढ़ छीने, रियासतें छीनी, धर्म छीना, शास्त्र छीना, और अब हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं। तो अधिकार तो भीमराव अंबेडकर साहब ने ही दिया था, उनको 10 साल के लिए ही दिया था, 10 साल के लिए ही आरक्षण था। लेकिन आज 10 साल से 70-80 साल हो गया, अभी तक वो नहीं उठ पाए हैं। तो अब क्या उम्मीद है, क्या उठ पाएंगे? अब वो देश में फूट डालो राज करो का जो वो तरीका निकाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हर समाज के लोग इससे जागृत हो चुके हैं, सवर्ण समाज उनका विरोध कर रहा है। इससे एक दिन पहले आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसे आरक्षण हटाने की साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2 टूक कह दिया कि इस पर बहस नहीं हो सकती। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। केंद्र में मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण हटाने का विचार संविधान विरोधी है। सभी को आरक्षण का फायदा होना चाहिए और आरक्षण हटाने का किसको अधिकार नहीं है। आरक्षण हटाने की मांग संविधान विरोधी है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आरक्षण को सपोर्ट करने वाली तो सरकार है, सभी को न्याय देने वाली तो सरकार है। आरक्षण के समर्थकों की दलील है कि सदियों की सामाजिक असमानता को केवल आर्थिक पैमाने से नहीं मापा जा सकता। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि बदलते भारत में दशकों पुरानी व्यवस्था की समीक्षा क्यों ना हो। ये वो बिंदु है जो बहस के केंद्र में है, क्योंकि आरक्षण पर फैसला सिर्फ आज के प्रदर्शनकारियों का नहीं होगा। इसका असर उस युवा पर भी पड़ेगा जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस छात्र पर भी जो अवसर की तलाश में है और उस समाज पर भी जो बराबरी चाहता है। आज तक ब्यूरो।